नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सबसे पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं और इसीलिए वो हर कोशिश कर रहे हैं कि गुनाह भी हो जाए और उनको जेल भी ना हो। कोशिश में है, ये कहना है ईडी के सूत्रों का और भारतीय जनता पार्टी का कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं उसके तार अरविंद केजरीवाल से जुड़ रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने बचने के लिए तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें ईडी के 9 सम्मन मिलने के बावजूद भी शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए। उस पर जब ईडी ने सम्मन को इग्नोर करने का एक अलग से केस कराया, उसमें जैसे ही जमानत मिली तो आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे हमें तो जमानत मिल गई, जमानत मिल गई, जमानत मिल गई। जमानत मिली है सम्मन को इग्नोर करने की सजा पर। शराब घोटाले में अभी अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई नहीं हुई है, जांच ही शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी के 9 सम्मन भेजने के बावजूद भी ईडी की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। यानी बात कुछ करेंगे नहीं, सवाल कुछ करेंगे नहीं, जवाब कुछ देंगे नहीं और चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे शराब घोटाले में हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये तो मोदी जी ने जबरदस्ती केजरीवाल से डरने के बाद सम्मन दिया है। लेकिन अब एक और केस खुला है और यह केस खुला है, आपको बता दूं, जल बोर्ड घोटाले का। जल बोर्ड घोटाले में मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से जल बोर्ड जो है वो पहले केजरीवाल जी के पास था, फिर उसके बाद राघव चड्ढा के पास रहा, सौरभ भारद्वाज के पास रहा और आजकल आतिशी मारलेना उसकी मंत्री हैं। जल बोर्ड में 2 घोटाले हुए हैं, जिसमें से एक घोटाला इस ईडी ने जो अभी सम्मन दिया है वो घोटाला एक ठेके का है। यानी एक ठेके का केस चल रहा है जिस पर शराब मिलती है और एक ठेका वो है जो दिल्ली में पानी की सप्लाई करता है। 2 अलग अलग ठेकों के मामले में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं। एक शराब का ठेका, दूसरा पानी के जो जल बोर्ड है उसमें दिया गया ठेका। अब इन दोनों में अलग अलग जांच चलेगी। तो ईडी ने ये जो नया केस खोला है आतिशी मारलेना, उसकी मंत्री हैं, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं हमने तो आज तक सुना ही नहीं है, ये कहां से जल बोर्ड का घोटाला आ गया। तो आतिशी मारलेना जी, ये गलती आपकी है कि आप जल बोर्ड में मंत्री हैं और आपको अपने मंत्रालय में जो घोटालों की शिकायतें सीबीआई को गई हुई हैं, एलजी को गई हुई हैं, ईडी को गई हुई हैं, उसके बारे में आपको किसी ने ब्रीफ नहीं किया। हो सकता है या ये अधिकारियों ने आपको जानकारी ना दी हो, आपने लेने की कोशिश ना की हो। आज मैं बता देता हूं आतिशी मारलेना जी, जो जल बोर्ड का घोटाला है उसमें एक तो सीबीआई को जांच गई हुई है, जिसकी जांच तो अभी विजिलेंस है भी कर रहा है दिल्ली का, वो है बिल का, कि एक प्राइवेट कंपनी को बिल का मामला दिया गया था कलेक्शन करने का और वो बिल कलेक्शन करने में बड़ी अनियमितता हुई, पैसे खा लिए गए, उसकी जांच चल रही है। दूसरा एक घोटाला चल रहा है, वो है आपको बता दें जिसमें अरविंद केजरीवाल को बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लिंक शामिल है, क्योंकि चुनाव में पैसा खर्च हुआ है और इसमें पार्टी को फंड भी दिया गया है। यह सब दिया गया है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कंपनी, जिसको ठेका दे दिया गया जल बोर्ड का। और ये जो ठेका दिया, ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये जो कंपनी है इसको जल बोर्ड में काम करने का ये अनुभव नहीं है जिस काम का इसको ठेका दिया गया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि असल में है क्या, जो दिल्ली का जल बोर्ड है इसके अंडर में बड़े बड़े टैंक बनाए हुए हैं जमीन में। वहां जो हरिद्वार से गंगा जी चलती हैं उसी में से एक नहर निकलती है रुड़की से, और वो रुड़की से निकली हुई नहर कानपुर तक जाती है। इसी में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जिले मुरादनगर में नहर से पाइपलाइन के जरिए दिल्ली तक पानी लाया जाता है। सोनिया विहार में वो पानी का प्लांट है ईस्ट दिल्ली में, और वहां बड़े बड़े टैंक हैं। तो उन टैंकों में पानी को पहले रखा जाता है स्टोर, फिर उसके बाद जब गाद नीचे बैठ जाती है तो ऊपर के पानी को प्रोसेस करके, यानी उसको फिल्टर करके लोगों के घरों में सप्लाई की जाती है। और इसी में नीचे रेत और मट्टी गाद वो आती है पानी के साथ, क्योंकि नहर है तो वो आएगी, और जब उसकी सफाई करनी होती है उसके लिए ठेका छूटता है। यह ठेका छूटा तो ये ठेके छूटने के लिए आपको बताएं 38 करोड़ रुपए का
दिल्ली जल बोर्ड का जो ठेका छूटा उसमें एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को यह ठेका दे दिया गया। लेकिन पता यह चला कि यह जो कंपनी है एनकेजी, इसके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि उसने कहीं जल बोर्ड का काम किया हो। लेकिन इसने फर्जी दस्तावेज लगाए, फर्जी पेपर लगाए, जिसमें यह जताया गया कि हमने फला फला जगह भी ऐसा जल बोर्ड का काम किया है, हमने ट्रीटमेंट प्लांटों पर काम किया है। वो दस्तावेज फर्जी थे और काम इसको मिल गया उनके आधार पर। तब सवाल यह उठा कि आपने फर्जी दस्तावेज से काम लिया तो काम करेगा कैसे जिसको अनुभव नहीं है। इस एनकेजी ने आगे किसी थर्ड पार्टी को, अगली किसी पार्टी को वो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, यानी काम करेगा कोई और, ठेका लेगा कोई और इसमें चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी बनती थी क्योंकि उनके पास जांच का जिम्मा था। उन्हीं के जरिए से ये ठेके छोड़े गए। तब वो चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें, इसमें पूर्व जो चीफ इंजीनियर हैं दिल्ली जल बोर्ड के, जगदीश कुमार अरोड़ा, इनकी गिरफ्तारी जब हुई 31 जनवरी को इनको गिरफ्तार किया गया। और जो ठेका लेने वाला व्यक्ति है अनिल अग्रवाल, उसको गिरफ्तार किया गया। तो इन दोनों से जब जांच की गई तो ईडी को इन लोगों ने बाकायदा पूरा लिखित में दे दिया है। इनका मौखिक बयान, वीडियोग्राफी हुई है और इन्होंने बताया कि ये जो ठेका हमने दिया, हमको तो ऊपर से आदेश आया था। अब ये ऊपर से आदेश किसका आया था मैं यह नाम नहीं खोल सकता क्योंकि इस मामले में जांच चल रही है और यह खुलासा कोर्ट में सबमिट करेगी ईडी। लेकिन जो सूत्र है उनका कहना यह है कि यह ऊपर से इशारा किसका है, तो अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के सीएम हैं, तो इनका नाम इसमें लिया गया हो सकता है, क्वेश्चन मार्क है। और इसीलिए ईडी ये पूछना चाहती है कि पार्टी के संयोजक होने के तौर पर और इसके अलावा मुख्यमंत्री होने के तौर पर क्या आपने अपने किसी व्यक्ति को, अपने जान पहचान के व्यक्ति को यह ठेका दिलवाया जिसके कारण उसकी कोई जांच नहीं हुई और यह 38 करोड़ का ठेका दे दिया गया। ठेकेदार बता रहा है कि मेरी कुछ नेताओं से जान पहचान हुई, नेताओं के जरिए यह ठेका लेने की बात हुई। चीफ इंजीनियर बता रहा है कि मुझे तो ऊपर से फोन आया साहब का। अब यह खुलासा होना बाकी है कि वो ऊपर से जो फोन आया वो किसका था, राघव चड्ढा का था या सौरभ भारद्वाज का था क्योंकि ये मंत्री रहे, इनके कार्यकाल में घपला हुआ है, या फिर जो है अरविंद केजरीवाल का था। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को संबंध दिया गया है जल बोर्ड घोटाले में। अब अरविंद केजरीवाल को 9 संबंध शराब घोटाले के दिए जा चुके हैं, एक जल बोर्ड का हो गया है। यानी इंतजाम ईडी ने ऐसा कर लिया कि अगर शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी पूछताछ के लिए, और जिस दिन वो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि साहब अब पकड़े हुए 1 साल हो गया, अब हमें जमानत दे दो, तो जल बोर्ड की एप्लीकेशन लगेगी। और इसके पहले मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक केस और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगा हुआ है, उस पर भी जुलाई महीने में सुनवाई होगी, जब हमारे देश में भारतीय दंड संहिता जो है, भारतीय न्याय संहिता, नया वाला कानून जो मोदी सरकार ने बनाया है वो लागू हो जाएगा। और वो बहुत ही गंभीर मामला है, उसमें राष्ट्रद्रोह की धारा है 124A और 131 सेना में विद्रोह कराने की। अरविंद केजरीवाल जी ने 2019 में एक ट्वीट कर दिया था और हमारे देश की सेना को यह कहा था उन्होंने उकसाते हुए कि आप लोगों को सड़कों पे उतरकर विद्रोह कर देना चाहिए और इस चुनी हुई सरकार को, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। इस मामले में देशद्रोह की धारा बनती है, सेना में विद्रोह कराने की धारा 131 बनती है और दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा है। अरविंद केजरीवाल उस मामले में जब सुनवाई होगी, निश्चित समझ लीजिए आजीवन कारावास तक हो सकता है। लेकिन उसके पहले ये 2 केस और हो गए हैं। शराब घोटाले में बचेंगे तो जल बोर्ड में नहीं बचेंगे, जल बोर्ड में बचे तो राष्ट्रद्रोह के केस में तो कतई नहीं बचेंगे। मतलब यह है, अपने आप को सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल कितने ही हेराफेरी करके उन्होंने ये कोशिश की कि ना कोई मंत्रालय लिया, ना कोई सिग्नेचर किया। उन्होंने सोचा बाकी लोग फंसते रहेंगे, मैं कभी नहीं फंसूंगा। लेकिन हमने सुना है बचपन से, फिल्मों में डायलॉग था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वो दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल जितने पढ़े लिखे हैं, जितनी बुद्धि उनके अंदर है, कहीं उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति ईडी में, सीबीआई में और
शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जिनका काम ही यह है कि शातिराना दिमाग के लोगों से किस तरह से डील किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से ईडी के सम्मन मिलने के बावजूद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि वो दोषी हैं कि नहीं, लेकिन इस बात से एक शंका जरूर पैदा होती है कि अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तारी का डर क्यों है। अगर वो निर्दोष हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें फंसाना चाहती है, तो पहला सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत अभी तक क्यों नहीं दी, संजय सिंह को क्यों नहीं दी। ये यही बताता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल दिखा रहा है कि घोटाला शराब का हुआ है और यह पैसा पार्टी में खर्च हुआ है और उसके भी जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल इसीलिए बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इनके पास कोई जवाब नहीं है। झूठ फैलाकर अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह बताने की कोशिश हो रही है, जैसे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को हो रही थी। लेकिन अब कभी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अब अति हो चुकी है सम्मन पे सम्मन देने की, और जानकारी जो ईडी के पास है उसमें जल बोर्ड का घोटाला भी पर्याप्त उनके पास सबूत हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गिरफ्तारी किसी भी पल हो सकती है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम घबराई हुई है। आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।